हेलो गाइज, वेलकम टू निकोला क्लासेस। मैं हूं ज्योत्सना। आज हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, 5 डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम इंस्टाग्राम पे रोज डालते हैं। हमारे ऑल्टरनेटिवली क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैथ्स के आज 10th का है तो साइंस का 9th का होगा, और कल साइंस का 10th का होगा और मैथ्स का 9th का होगा। तो ऐसे हमारे चल रहे हैं। तो मंडे को हमारा 10th का होता है मैथ्स का। तो ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन जो अभी आप देख रहे हैं उसके सॉल्यूशन, इसके क्वेश्चन अपने मॉर्निंग पे इंस्टाग्राम पे डाले थे अपने। अगर आपने इंस्टाग्राम नहीं बना रखा है या फिर आप इंस्टाग्राम पे हो तो हमारे चैनल को सर्च करके उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे हम बहुत सारा डिफरेंट कंटेंट डालते रहते हैं। जैसे हम बहुत सारे कंटेंट डाल रहे हैं इस वक्त, अभी वहाँ पर स्टडी मटेरियल, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत कुछ लेके आएंगे वहाँ पर। उसके सॉल्यूशन, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम डाल रहे हैं 5 डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो इसीलिए डाल रहे हैं हम क्योंकि बच्चों को 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम में उनको ये हेल्प करेगी क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो जाती है इससे। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है और कुछ बहुत बच्चे इसे लाइक भी कर रहे हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें वैल्यू निकालनी है इस पूरे क्वेश्चन की। sin 30 बाई sin 45 प्लस tan 45 बाई sec 60 माइनस sin 60 बाई cot 45 माइनस cos 30 बाई sin 90। इस पूरे की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमारे पास हमें इस चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ एंगल्स पर हमें वैल्यूज़ पता हुआ है, जैसे 30, 45, 60, 90 और 0 पर हमें और ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज है उनकी वैल्यूज पता हुआ है यहाँ पर हमें 15, जैसे 15 हो गया, 17 हो गया, इन सब पे वैल्यूज़ नहीं पता। पर कुछ एंगल्स पे हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पता होती है। तो वही एंगल्स यहाँ पे गिवन है, तो हमें जिनकी पता है वैल्यूज़, तो हमारे बुक में दिया हुआ पूरा एक टेबल दिया हुआ, उसमें हमने ये लेक्चर में शूट करा है कि क्या कहते हैं, जिसमें बहुत इजी तरीके से आप टेबल को बना सकते हैं, याद कर सकते हैं बहुत अच्छे से, जो हमारे आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, तभी तो आप इसके अंदर पुट करेंगे और तभी तो आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो उसमें हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है कि कैसे आप टेबल को याद रख सकते हैं सारी वैल्यूज़ को अच्छे से। उसमें एक ट्रिक है, याद क्या रखना है आपको, उस ट्रिक का है कि एक आपको पूरा बनाना है, उसके बाद डिफरेंट वो हमने लेक्चर में बनाया। यहाँ पर थोड़ा बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। तो sin 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, sin 45 होता है 1/√2। अब चेक कर लेना, जिसको नहीं याद है वो बुक में से एक बार टेबल में से देखकर पुट कर लेना है यहाँ पर। tan 45 होता है 1 और sec 60 क्या होता है हमारा, sec होता है cos का उल्टा, cos होता है 60/√3/2, वो 1/2, cos 60 पे होता है 1/2। तो ये क्या हो गया, 2 हो जाएगा। ये वो 1/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल हो गया ना ये, तो ये 2 हो जाता है। माइनस sin 60 होता है √3/2, cot 45 होता है 1 माइनस cot 30 होता है √3/2 हमारा, और sin 90 होता है हमारा 1। sin 0 पे 0 होता है, sin 90 पे 1 होता है, cos 0 पे 1 होता है और cos 90 पे 0 होता है। तो ये हमारा चलता है ऑल्टरनेटिव इनका, ठीक है। cos और sin का तो ऑल्टरनेटिवली चलता है। जो sin पे वैल्यू होती है 1/2 वही cos 60 पे वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा दिखा हमने। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये √2 आ जाएगा हमारे यहाँ पे, तो 1/√2 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस इसको ऊपर ले जाएंगे तो √3/2 आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो कुछ नहीं होता, माइनस √3/2 हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अब हमें 2 का एलसीएम दिख रहा है तो 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसे यहाँ से √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। एलसीएम लेने के लिए तो करते पूरे का होल 2 आ रहा है यहाँ पर, तो हमें √2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले को। बाकियों के नीचे तो डिनोमिनेटर में हमारा 2 ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो क्या आ जाएगा, +1 माइनस √3/2। अब यहाँ पे √3 2 है और दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, √2 + 1 - 2 √3/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो √3 2 √3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था जिसमें हमें कि सारी वैल्यूज पुट कर बस इसे सिंप्लीफाई करना था। जहाँ तक तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो वहाँ तक करना है इसे। अब ये कट खुट रहा नहीं है कुछ भी, तो इसीलिए इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि कभी कभार ना रूट जो है डिनोमिनेटर में रह जाता है। जैसे अगर यहाँ पे हमारा √3 होता है तो वहाँ पे उसको नहीं छोड़ना होता है, उसे रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज कैसे करोगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। कभी भी रूट जो होता है हमारे को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना होता है, ऐसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे इसे, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर तुम्हारा √3 नीचे है तो तुम इसे रैशनलाइज करोगे और ऊपर लेके जाओगे। √3 ऊपर हो सकता है, न्यूमरेटर में हो सकता है, पर डिनोमिनेटर में कभी नहीं हो सकता। ये बात तुम ध्यान रखना। पर यहाँ पे हमारा नहीं था डिनोमिनेटर में √3, इसलिए हमने यहाँ पे कोई रैशनलाइजेशन नहीं करी। पर अगर हमारा होता
तो हम इसकी रैशनलाइजेशन करते और √3 से मल्टीप्लाई करते डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर दोनों को। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई क्वेरी है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे हमें DM भी कर सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है तो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लें हमें, वहाँ पर बहुत अच्छे कॉन्टेंट आ रहा है हमारा। तो जल्दी से सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन ये रहा। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड क्वेश्चन में कुछ और पार्ट्स भी हैं, तो ये हम फर्स्ट पार्ट सबसे पहले देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको LHS को RHS के इक्वल लाना है। LHS को RHS के इक्वल लाना है, यानी कि ये जो पूरा है इसको 2 cosec थीटा के इक्वल लाना है। तो कैसे लेके आएंगे, अब हमें क्या दिख रहा है कि हमें सेक को कॉसेक में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्ट तो वे है नहीं कि हम सेक को कॉसेक में चेंज कर ले। तो हम क्या करेंगे, हमें रिलेशन पता है कॉस और साइन के बीच में, और ये सेक का हमें कॉस के बीच में पता है, सेक और कॉस के बीच में पता है, हमें सेक और कॉस के बीच में पता है, और कॉस और सेक के बीच में, साइन के बीच में पता है, और सेन और कोसेक के बीच में पता है। तो हम ऐसे ही जाएंगे इसके थ्रू। तो हम जल्दी से पहले क्या करेंगे, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास सेक और कोसेक के डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। हम सीधा इसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे किसी भी तरीके से, कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी कुछ नहीं है। अगर हम आइडेंटिटी भी देखें तो हमारी होती है 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। ये होती है हमारी आइडेंटिटी। तो यहाँ पे तो कहीं भी कॉसेक नहीं आ रहा है ना किसी भी तरीके से, तो हम कॉसेक में किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर पा रहे हैं इसको। तो इसके लिए हमारे को क्या है, हमें कॉसेक में चेंज करना है। तो सबसे पहले हिंट ये बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है। क्यों? क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते कि हमें ऐसे कॉस में चेंज करना है, क्योंकि हमें इसे कॉसेक में लाना है यहाँ पे, और सीधा डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं सेक और कॉसेक में। तो इसीलिए हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं जिससे कि हम इसे कॉसेक में कन्वर्ट कर लें। तो अब हम इसे कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेक क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो इसे इसमें कन्वर्ट करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/cos थीटा -1/1/cos थीटा +1 प्लस 1/cos थीटा +1 1/cos थीटा -1। ठीक है, ये हमारा हो गया, हमने कॉस में करवाया। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसे। तो एलसीएम ले लेते हैं। 1 - cos थीटा /cos थीटा 1 + cos थीटा /cos थीटा। अब कई बच्चों को एलसीएम में भी कंफ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि इनका हाथ सेट नहीं बैठा होता, इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती 9th तक, पर 10th में जाके उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि अब बोर्ड है, हमें करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देती हूँ। यहाँ पे जब 1 के नीचे कुछ नहीं है, किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है, तो उसके नीचे 1 होता है। अब 1 को कॉस बनाने के लिए कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर नीचे हम दोनों से ही मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 1 - cos थीटा, 1 तो ऐसे रहा, 1 × cos is cos। ठीक है, और ये यहाँ पे cos थीटा होगा और यहाँ पे भी cos थीटा आ जाएगा, हमारा ऐसे आ जाएगा। तो ये कॉमन, अब हमारा बेस दोनों डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं एलसीएम में। एलसीएम में कुछ याद आ रहा होगा, हमने छोटी क्लासेस में करा था एलसीएम। ठीक है, अब हमारा आ गया 1 - cos थीटा /cos थीटा 1 + cos थीटा /cos थीटा। अब इधर भी ले लेते हैं एलसीएम ऐसी, तो 1 + cos थीटा /cos थीटा, यहाँ से 1 - cos थीटा /cos थीटा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, नीचे कॉस नहीं लिखते, सीधा काट के सीधा ये ले आते हैं। उसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा है और टीचर को समझ नहीं आएगा तुमने करा कैसे है। तो स्टेप्स की बहुत ज़्यादा मार्किंग होती है, तो तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। जो स्टेप इंपॉर्टेंट है वो लिखना ही लिखना है। अब तुम यहाँ पे काट के दिखाओगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया। और अब हम आगे चलते हैं, तो हम इसे यहाँ पे ले आए, तो 1 - cos थीटा /1 + cos थीटा प्लस √1 + cos थीटा /1 - cos थीटा। अब क्या कर सकते हैं हमारे तो यहाँ पे कॉस में आ गया। अब इस रूट को हटाना है हमें, किसी भी तरीके से हम रूट को हटाएंगे। तो रूट को कैसे हटाएंगे हम, तो एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर देते हैं। रैशनलाइजेशन करके क्या होगा, यहाँ पे हमें पता, अगर हम इसकी रैशनलाइजेशन या तो हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या फिर हम रैशनलाइजेशन कर दें। हम रैशनलाइजेशन यहाँ पे क्यों करेंगे, अगर हम दोनों मेथड, मैं दोनों मेथड से करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे होल स्क्वायर बनना चाहिए, दोनों में होल स्क्वायर बनेगा तभी तो रूट से बाहर आएगा। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दे 1 + cos थीटा
ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दे, और उधर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दे। तुमने कुछ क्वेश्चंस में देखा होगा जो नीचे बेस होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और या फिर उससे अपोजिट साइन वाले से करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इससे करेंगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ए माइनस बी, और ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो सिंगल टर्म ऊपर आ जाएगी और नीचे आ जाएगी प्लस की टर्म 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमारे लिए फिर दोबारा से गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि नीचे सिंपल रहे, ऊपर से कॉम्प्लेक्स हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे सिंपल रहना चाहिए। तो हम करेंगे यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे, ना कि उससे सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से ऊपर मल्टीप्लाई करने की जगह हम जो डिनोमिनेटर है उससे अपोजिट साइन वाले से करेंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा से करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से करेंगे। तो 1 माइनस यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उससे भी कर सकते थे, पर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसको कॉम्प्लेक्स करने से अच्छा है कि हम ऐसे कर ले। तो हम 1 माइनस कॉस थीटा से, या इसे हम रैशनलाइजेशन कहते हैं, कि हमने रैशनलाइज कर दिया अपोजिट साइन वाले से, इसके अपोजिट साइन वाले से हमने रैशनलाइज कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा से रैशनलाइज कर दिया। तो हम 1 माइनस कॉस थीटा से करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो ये आ गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया हमारा। अब मैंने क्या कहा था कि हम अपोजिट साइड वाले साइन वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा बिल्कुल सिंपल रहे। हमने सेम साइन वाले से करा था तो नीचे जा कॉम्प्लेक्स टर्म रह गई थी, दो का समय 2 रह गए थे, 2 टर्म्स रह गई थी हमारी। तो हमारी सिंगल टर्म रहे तो ज़्यादा ईजी रहता है, इसलिए हम अपोजिट साइन वाले से करेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये कट जाएंगे आपस में और 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 को स्प्लिट करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा में, तो ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें भी ऐसे करेंगे, इसे मैं अपोजिट साइन वाले से करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अपोजिट साइन का मतलब ये है कि जो ये तुम्हारा है बीच में साइन, उसका अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे 1 माइनस है तो यहाँ पे प्लस ले लिया, अपोजिट साइन वाले से रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो होल बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट बाय, यहाँ पे क्या बन रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा, हम नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे उसे। तो ये हो गया प्लस, यहाँ पे भी क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रही है यहाँ पर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे यहाँ तक आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे होल है ये तो बाहर आ जाएगा यहाँ पे, पर यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में एक बार देख लेते हैं। ये तो आ गया हमारा बाहर, इसको ले लेते हैं बाहर हम, ऐसे करके 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, पर नीचे तो रह गया। तो ये क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी ऐसे होगा, ये बाहर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे बच जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो उसको कैसे फर्दर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1, ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का ध्यान लेके जाना है, 1 माइनस कॉस थीटा बाय अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ पे भी हमारा साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। तो अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गया बिल्कुल। तो हमें एलसीएम कॉमन आ गया, हमारा एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, हमारा डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पर। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये दोनों, एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसके आगे स्टेप यहाँ पे करूँ अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 2 और नीचे आ जाएगा साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 1 × 1 बाय साइन थीटा
तो क्या होता है 2 कॉसेक थीटा, क्योंकि हमें क्या पता है 1/sin होता है कॉसेक थीटा। तो हमने प्रूव कर दिया LHS को, जो हमारा ये था उसको RHS के इक्वल हम सॉल्व करके ले आए हैं, जो कि है 2 कॉसेक थीटा। तो 2 कॉसेक थीटा के इक्वल हम ले आए हैं यहाँ पर। तो हमने फर्स्ट स्टेप करा क्या, हमने सबसे पहले हमारे पास कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था सेक को कॉसेक में लेके जाने का, तो सेक को हमने कॉस में चेंज किया पहले, क्योंकि हमारे को पता है सेक का रिलेशन कॉस के साथ है। पर मैंने तुम्हें बोला था कि यहाँ पे साइन में भी चेंज होगा, तो कुछ चीज़ें साइन में चेंज हुई है। 1 - sin स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा हुआ साइन स्क्वायर थीटा में चेंज, तो अंडर रूट से साइन से बाहर आया, फिर वो कट के यहाँ पे एट द एंड साइन आया, साइन के थ्रू हम कॉसेक में गए। ठीक है, मैंने यही बोला था कि हमारे पास डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, हम पहले सेक को कॉसेक में चेंज करेंगे, फिर कॉस को साइन में चेंज करेंगे। वही क्या हमने कॉस को सारा को रिड्यूस करके साइन में चेंज किया, फिर साइन को हम कॉसेक में लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है 1/sin थीटा होता है कॉसेक थीटा। तो ये समझ में आ गया होगा। आई होप तुम्हें अगर कोई भी क्वेरी हो तब भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें दिया हुआ है हमें साइन दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS में हमें साइन दिए हुए हैं साइन के टर्म्स, और RHS में दिया हुआ है हमें सेक थीटा साइन को हमें सेक में लेके जाना है। तो हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड तो नहीं है साइन को सेक में लेके जाने का, कोई आइडेंटिटी कोई कुछ नहीं है। हमारे पास साइन और कॉस की आइडेंटिटी है, और साइन और कॉस को चेंज करने का तरीका है हमारे पास, और साइन को टैन उसमें चेंज कर सकते हैं हम कॉसेक में। पर यहाँ पे हमारे पास कोई भी डायरेक्ट तरीका नहीं है जिससे हम कि साइन को सेक में चेंज कर दे। तो बस हमारे पास ये है कि हम इसे कॉस में चेंज करके या फिर कैसे भी करके उसे सेक में ले जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सेक में कॉस लेके आना है, इसका मतलब यहाँ पे तभी हमारा सेक आ सकता है। तो हमें कहीं से भी कॉस लेके आना पड़ेगा। तो कॉस आएगा कहाँ से, अगर हम इसकी रैशनलाइजेशन कर दे पहले की तरह, सबसे पहले तो हमें रूट हटाना पड़ेगा, तभी तो हमारा कॉस आएगा। कॉस कैसे भी करके उससे पहले हमें रूट हटाना पड़ेगा। कॉस आए ना आए रूट हमारे लिए एक्स्ट्रा है, रूट वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे पावर जो है वो लीनियर है, यानी कि 1 पावर है, पर यहाँ पे हाफ पावर है, उसको सबसे पहले हटाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम क्या करें, यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर दे। रैशनलाइजेशन करके हमारा होता क्या, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर हम रैशनलाइज करते हैं अपोजिट साइन से 1/sin थीटा से करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में रैशनलाइजेशन कर देंगे अगर, तो हमारा जो है नीचे सिंगल टर्म आ जाएगी, ऊपर हमारा रूट हट जाएगा, नीचे भी रूट हट जाएगा, पर नीचे सिंगल टर्म आ जाएगी, ऊपर डबल टर्म आ जाएगी। अगर हम सेम नंबर से करते तो नीचे डबल टर्म आएगी, ऊपर सिंगल टर्म आ जाएगी। तो हम ये प्रेफर करते हैं कि हम अपोजिट साइड से करते हैं। तो हम यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, अपोजिट साइन से कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा 1 - sin थीटा से, तुमने सही बोला बिल्कुल, 1 - sin थीटा से कर देंगे इधर, और यहाँ पे 1 + 1 - sin थीटा से करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे सेम से करते हैं, बिल्कुल सही बोला। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a - b a + b, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, जो कि होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी है तो a स्क्वायर बन जाएगा, जो कि है 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी यही है a + b और यहाँ पे a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर दोबारा से यहाँ पे लग जाएगा, यानी 1 स्क्वायर - sin स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही बोला जिसने भी बोला। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे रूट है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1 - sin थीटा, ये रूट से बाहर आ जाएगा, पर ये तो रूट के अंदर है, तो ये क्या होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है हमारा cos स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ रखी है आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी होती है हमारे पास, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसमें से पहली होती है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हमें 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको उधर ले गए और ये साइन के इक्वल आ गया, और इसको इधर जब लेके गए तो ये कॉस के इक्वल आ गया। तो हमने इसमें चेंजेस करे, बस साइन को एक बार उधर ले गए तो कॉस के इक्वल आ गया, 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। तो हमने वही पुट कर दिया, 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसमें भी यही होगा, ये होल स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा 1 - sin थीटा, ये बाहर आ गया। अभी 1 - sin स्क्वायर थीटा ये भी, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा, cosec नहीं होगा cos होगा, कभी कभी बोलने में कंफ्यूजन रहती है, तो cos थीटा होगा ये। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये भी बाहर आ जाएगा इससे, तो 1 + sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 1 - sin थीटा बाय cos थीटा। अब यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर सेम है लास्ट टाइम की तरह, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 1 + sin थीटा प्लस 1 - sin थीटा बाय cos थीटा। अब क्या होगा, साइन एक प्लस का एक माइनस का है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करें तो 1 + 1 = 2 बाय cos थीटा, ये हमारा बच गया। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 2 × 1 बाय cos थीटा। 1 बाय cos थीटा क्या होता है हमारा, बिल्कुल सही बोला बच्चों तुमने, sec थीटा, जो कि हमें लाना था, तो ये आ गया हमारा 2 sec थीटा।
तो हमने प्रूव कर दिया LHS को हम RHS के इक्वल हैं। बिल्कुल सही बोला तुमने, हम LHS को RHS के इक्वल हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे दिखा कि हमें रूट तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये लीनियर है तो हमें रूट हटाना ही है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी में भी चेंज नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पे तो ये था कि सेक को हम कॉस में चेंज कर रहे थे, पर यहाँ पे तो साइन नॉर्मल। हमारे जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो 3 होते हैं, साइन, कॉस, ये मोस्ट बेसिक होते हैं। उसके बाद टैन भी बेसिक्स में आता है, पर इतना बेसिक नहीं है ये दोनों बेसिक होते हैं। उसके बाद इनके वर्जन्स होते हैं, जो कि होता है सेक, कॉट और कॉसेक। तो हम जब प्रेफर करते हैं, जो भी प्रेफर करते हैं कि हम इन तीनों, जब भी हमारी आइडेंटिटी नहीं लग रही, इन तीनों और टैन को जब भी ज़रूरत पड़े हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दोनों साइन और कॉस, तो हमारा इजी रह जाता है। तो हमने यहाँ पे तो पहले से बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में था जो कि साइन था, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, यहाँ पे किसी और में चेंज करने का तुक नहीं बन रहा था। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमें समझ में आया कि यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे रूट नहीं है, तो हमें रूट को हटाना होगा, जिसके लिए हमने रैशनलाइजेशन करी, और वो मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन में समझा दिया था। इस क्वेश्चन में भी समझाया कि रैशनलाइज अपोजिट साइन से क्यों करें, क्योंकि नीचे सिंगल टर्म आ जाएगी, जो कि हमारी कॉस आ गई नीचे, ठीक है। फिर कॉस आ गई तो हमने यहाँ से कर लिया, पर अगर हम यहाँ पे डबल टर्म आ जाती तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती, क्योंकि एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ पे क्या था, जब हमारा हम डबल टर्म से करते तो हमारा आता 1 प्लस कुछ करके दोनों तरफ, एक तरफ आता 1 प्लस कुछ करके, एक तरफ 1 माइनस कुछ करके, तो हमारे को एलसीएम लेने में दिक्कत होती, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी चला जाता। तो हमने यही किया, अपोजिट साइन से कर दिया। तो अपोजिट साइन से ही ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं रैशनलाइजेशन को करना। तो जल्दी से हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन सिमिलर ही है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है, हमें कॉस दिया और हमें कॉसेक में चेंज करना है। जैसे कि हमारे लास्ट में था, उसमें सेक था, जिसको हमने पहले कॉस में चेंज करा और फिर कॉसेक में चेंज करा। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, सिमिलर ही क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है जो हम उसमें लेके आए। इतना अगर तुम पीछे चेक करोगे, अगर तुमने नोट किया होगा या फिर बैक करके वीडियो को देखो, तो बिल्कुल सेम है। उसमें बस ये था कि सेक था, तो सेक को हमने कॉस में चेंज किया और फिर जाके फर्दर सॉल्व किया था। तो इसमें यहाँ पे चेंज करना नहीं है, सीधा सॉल्व करना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लीनियर है, यानी कि हमारी पावर यहाँ पे 1 है, पर यहाँ पे हाफ है पावर, तो यहाँ पे हमें रूट को हटाना होगा, यानी कि फिर रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइज कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपोजिट साइन से। 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। ये जो साइन होता है इसका उल्टा लेते हैं, तो माइनस का होता है प्लस और प्लस का होता है माइनस। तो यहाँ पे माइनस हमने प्लस ले लिया, तो ऊपर वाले को भी 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे इधर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस वाले से करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल सही बोलो तुमने, 1 माइनस कॉस थीटा से करेंगे मल्टीप्लाई। तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर तो ये बन जाएगा और नीचे बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पे भी बनाते हैं a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। a है हमारा 1 और b है हमारा कॉस, तो 1 का स्क्वायर इज 1 एंड b का स्क्वायर इज, b जो है वो कॉस है, तो कॉस का स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट कट जाएंगे आपस में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा था, दोनों में जो 1 माइनस कॉस थीटा ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बचा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा। हमें इतने क्वेश्चन में देख के आ चुके हैं, अब तो 2 क्वेश्चन में देख लिया, अब तो समझ में आ गया कि यहाँ पे सेक हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो साइन हो जाएगा, वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अंडर और बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। और इस तरफ भी ऐसी होगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यही क्या होगा, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा, तो साइन, वो यहाँ पे साइन थीटा आ गया। अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब क्या है यहाँ पर, कॉस और एक कॉस प्लस में एक कॉस माइनस में, दोनों आपस में कट जाएंगे। उसके बाद 1 प्लस 1 इज 2 बाय साइन थीटा, और यही बताया था 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 कॉसेक थीटा, हमारा आंसर आ गया, जो कि हमें प्रूव करना था। यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल वो सेक वाला ही, बट इसमें क्या करना था, उसमें सेक को कॉस में चेंज करना था, पर यहाँ पे चेंज ही नहीं करना था। यहाँ पे सीधा डायरेक्ट ऐसे ही करना था। उसमें हमारे पास डायरेक्ट कोई लिंक नहीं था, यहाँ पे भी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था। इसे हमने कॉस से साइन में चेंज करा, तब जाके उसे कॉसेक में चेंज किया। पर वहाँ पे 4 स्टेप से उसे सेक को कॉस में चेंज किया, कॉस को साइन में चेंज किया, साइन को कॉसेक में चेंज किया। पर यहाँ पे एक कम स्टेप था, मतलब ये
सब पार्ट था उसका, एक किस्म से कह सकते हैं। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया तो तुम दोबारा जाके सेक वाला पार्ट देख सकते हो, तुम्हें उससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने फास्ट कराया है, क्योंकि ये तो हम कर ही चुके हैं ना, दोबारा सेम ही क्वेश्चन हो गया है ये लगभग। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो अब जो हमारा टू सेकंड का फोर्थ पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक हम जो पार्ट देखते आ रहे थे वो बिल्कुल लगभग सेम ही थे, एग्जैक्टली फर्स्ट और थर्ड तो बिल्कुल ही लगता है सेम ही थे, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब हमारा फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में क्या है, अब हमारे को यहाँ पे सेक के टर्म्स में दिया हुआ है और साइन और कॉस के टर्म्स में लेके आना है। तो इसका मतलब हमें दोबारा से साइन के साथ तो इसका कोई रिलेशन है ही नहीं सेक का, बस हमें पता है सेक जो होता है 1/cos होता है, तो इसका मतलब हम कॉस में ही चेंज कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमारे को पता है कॉस और साइन में रिलेशन है, तो कहीं ना कहीं से हमारा साइन आ ही जाएगा। तो पहले हम कॉस में चेंज करते हैं, क्योंकि कॉस भी आ ही रहा है यहाँ पे, तो फटाफट से पहले कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो साइन सेक क्या होता है 1/cos, तो 1/cos थीटा माइनस 1, 1/cos थीटा प्लस 1, ये हमारा हो गया। अब इसे LHS को हम सॉल्व करें, RHS के इक्वल है। तुम्हें लिखना है यहाँ पे कि LHS, मैंने लास्ट वाले पार्ट में नहीं लिखा, सॉरी फॉर दैट, बट अभी तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें LHS लिखना है, और ये ऐसे पूरा लिखना है कि LHS, ये हो गया हमारा LHS सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, ये तुम्हें लिखना है पूरा सेक थीटा प्लस 1, फिर उसके बाद कैरी ऑन करोगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था तो मैंने इसलिए नहीं लिखा, मैंने शॉर्ट में कर दिया, पर तुम लोगों को लिखना है क्योंकि तुम्हारे वहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा होगा, तुम सीधा आंसर शीट में लिख रहे होगे, तो तुम्हें LHS लिख के ये लिखना है, उसके बाद तुम्हें सॉल्व करना है फर्दर, और तुम्हें लिखना भी कि हमें LHS को RHS के इक्वल लेके आना है। तो ठीक है, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब देख लेते हैं आगे। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया कैसे लिखना होता है। तो ये हो गया हमारा 1/cos थीटा माइनस 1, 1/cos थीटा प्लस 1, क्योंकि सेक होता है 1/cos थीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमें एलसीएम लेना होगा यहाँ पे, तो एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से। वही बताया था मैंने, मेथड पीछे बता रखा है कि मेथड क्या होता है एलसीएम लेने का, जिसको नहीं समझ में आया थोड़ा पीछे करके देख लेना। cos थीटा बाई cos थीटा, तो ये हमने एलसीएम ले लिया, cos यहाँ चला गया 1+cos थीटा बाई cos थीटा, 1 - cos थीटा बाई cos थीटा। अब cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 - cos थीटा बाय 1 + cos थीटा, ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब क्या है, हमारे पास ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर तो हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, पर हमारे को होल भी चाहिए इसके साथ। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारे डिनोमिनेटर, अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा बाय 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि हमारे को ये लाना है। ठीक है, तो इसे ये आ जाएगा हमारा। तो अब क्या कर सकते हैं, मतलब हमें इसका स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर देते हैं। तो उससे क्या करें, एक तो हमारे पास है, एक और से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 + cos थीटा। तो हमें हिंट कहाँ से मिली, यहाँ पे हिंट मिली, लोग बच्चों को समझ नहीं आता, हिंट ढूंढनी पड़ती है कि हमें लाना क्या है। तो हमें होल लाना है नीचे वाले का, तो होल कहाँ से आएगा, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे उससे, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं उससे, तब प्रैक्टिस के साथ में आएगा ये। तो नीचे क्या बन जाएगा, ये दोनों हो गए 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे वाले का तो हमारा आ गया। अब ऊपर क्या बनेगा, a - b, a + b, तो क्या आ गया, a² - b², यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, जो कि होता है हमारा sin स्क्वायर थीटा बाय 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है हमारा sin स्क्वायर थीटा। तो हमारा अचीवेबल रिजल्ट आ गया। इसको फर्दर राइट भी ऐसे लिख सकते हैं, sin थीटा बाय 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, जो कि हमें यहाँ पे लाना ही था। तो हमें LHS को RHS के इक्वल ले आए हैं बहुत ही आसानी से। क्या किया हमने, हमें cos और sin के टर्म में चाहिए था, तो हमें सेक का कोई रिलेशन नहीं है sin के साथ, तो हमने सेक का रिलेशन है cos के साथ, तो हमें cos में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमें क्या हुआ, हमने cos में कन्वर्ट कर लिया, LCM ले लिया, फिर हम यहाँ पे अटक गए, हमें समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें हम। फिर हमें दिमाग लगाया कि यहाँ पे हमें होल चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होल है हमारा, पर हमारे पास तो सिंगल है, तो हमने उसको क्या किया, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें होल चाहिए था। यहाँ पर रैशनलाइजेशन नहीं करी, यहाँ पर हमने रैशनलाइजेशन ज़्यादातर रूट्स के क्वेश्चन में करते हैं, यहाँ पर रैशनलाइजेशन क्योंकि हमें होल स्क्वायर चाहिए था यहाँ पर, तो होल करा तो सिमिलर एक हमारे पास था पहले से, एक और को लाना था, तो ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे मल्टीप्लाई करा तो नीचे तो होल आ गया, ऊपर क्या हुआ, आइडेंटिटी बन गई a - b, a + b की, तो a² - b² हो गया, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा यानी कि sin स्क्वायर थीटा तुम्हारा अचीव हो गया, जो हमें LHS में RHS में लाना था। तो अब आगे क्वेश्चन देखते। मुझे ये लग रहा है कि वीडियोस लंबी हो जाएंगी, पर बच्चों देख लेना, फास्ट करके देखना, पर देख लेना कि ये तुम्हारी प्रैक्टिस, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बाकी चैप्टर्स में इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। ट्रायंगल्स हो गए, कुछ ही 10th के ऐसे चैप्टर जिसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, उनमें से एक ट्रिग्नोमेट्री भी है यहाँ पर। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो ये क्वेश्चन है जो अब हम देख रहे हैं, इसकी ही प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होती है। और 11th में अगर तुम मैथ लोगे, कॉमर्स विद मैथ या फिर साइंस लोगे, जो साइंस स्ट्रीम होती है, उसमें भी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आगे तक पढ़ाई जाएगी, तो तुम्हें बेसिक अच्छे से कवर होने चाहिए। ठीक है,
तो अब हमने सेकंड क्वेश्चन देख लिया, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारा, प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हमें एलएचएस को आरएचएस के इक्वल लेके आना है, एलएचएस को हमें आरएचएस के इक्वल लेके आना है यहाँ पर, ठीक है। तुम्हारे एलएचएस है, आरएचएस है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारे पास, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पर, रेशोज है। एक तो साइन है, एक पर सेक है और एक टैन है, एक कॉस है, कॉसेक है और कॉट है। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा इतने सारे हम किसको क्या करें। तो मैंने जब बताया था कि जब बहुत सारे हो जाते हैं तो हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज कर लेते हैं, बेसिक रेशोज में चेंज कर लेते हैं। तो रेशो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसमें चेंज कर लेते हैं, जो कि है साइन और कॉस। तो साइन और कॉस में इन सबको चेंज कर लेंगे। हम सेक को चेंज कर सकते हैं, टैन को भी चेंज कर सकते हैं, कॉसेक को भी चेंज कर सकते हैं और कॉट को भी चेंज कर सकते हैं। तो फटाफट से चेंज करके देखते हैं। तो साइन में ही रहेगा क्योंकि साइन एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऊपर सेक क्या होगा, 1/cos A, क्योंकि सेक क्या होता है 1/cos होता है, तो 1/cos A हो गया हमारा ये, प्लस sin A/cos A। tan क्या होता है sin A/cos A, sin/cos होता है -1 प्लस cos A। तो एज इट इज रहेगा, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पर cosec A को कैसे लिख सकते हैं, 1/sin A होता है वो, प्लस cot को क्या लिख सकते हैं, cosec A/sin A, क्योंकि ये tan का उल्टा होता है। tan है sin A/cos A, तो ये होगा cos A/sin A, ठीक है, -1। अब क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं दिख रहा, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम दिख रहा है हमें, तो एलसीएम तुम्हें एक स्टेप के बाद ये पता चलेगा तुम्हें आगे क्या करना है। ऐसे नहीं पता चल पाएगा स्टार्टिंग में करना क्या है, थोड़ा थोड़ा हिंट लेते जाओ, आगे आगे सॉल्व करते जाओ, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके ना सबको आता है, तो साइन ए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साइन से कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, ताकि हमारा एलसीएम ले सके हम। बिल्कुल सही बोला तुम्हें, यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं हमें 1 + sin A - cos A/cos A प्लस cos A/1 + cos A - sin A/sin A। यहाँ तक आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या होगा, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो रेसिप्रोकल होके एक बार ऊपर ला के देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, sin A cos A/1 + sin A - cos A। यह आ जाएगा 1 + sin A - cos A प्लस sin A cos A। ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, 1 + cos A - sin A। हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि sin A cos A दोनों टर्म में कॉमन है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे और फर्दर देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। अब हमारा क्या है, यहाँ पे sin A cos A कॉमन आ रहा है, तो sin A cos A को कॉमन ले लेते हैं। sin A cos A कॉमन आ गया हमारा, तो 1/1 + sin A - cos A प्लस 1/1 + cos A - sin A। ये हमारा आ गया, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारा। अब हम आगे देखते हैं sin A cos A, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये तो 1 है, अब इसको रीअरेंज करके लिखते हैं हम थोड़ा। तो रीअरेंज कैसे लिखेंगे, 1 + sin A - cos A, ये हो गया हमारा, इसको ब्रैकेट में ले लिया। और इसको क्या देख सकते हैं, 1 + माइनस बाहर ले आते हैं इसमें माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin A sin A माइनस बाहर आ गया तो प्लस का साइन हो गया यहाँ पर, और माइनस का cos A हो जाएगा यहाँ पर, जिससे क्या होगा हमारा, ये A + B और A - B की आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ पर। तो तुम्हें आइडेंटिटी लगाने ज़्यादातर में इसका एलसीएम लोगे तो बहुत बड़ा आएगा, वो मत करना गलती। यहाँ पे तुम थोड़ी आइडेंटिटी बना लेना, ये भी बना सकते हो 1 + sin A - cos A, तो 1 नहीं, यहाँ पे वो नहीं बन सकती, 1 - cos A भी नहीं बन सकती, 1 नहीं बन सकती, तो तुम्हें यहाँ पे कॉमन ही लेना पड़ेगा। इसको कॉमन लोगे तो ये बन जाएगी sin A - cos A, sin A - cos A, 1 + sin A - cos A, 1 - sin A - cos A, तो ये बन जाएगा A - B और A + B। तो A 1 - A + B और A - B, तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो sin A cos A तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर है हमारा 1, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, ये दोनों है, ये हो गया A + B और A - B। अब क्या होगा, हमें एलसीएम लेना है यहाँ पे, जिससे हमें पता तो चल गया A + B, तो हमें यहाँ पे A - B से करना पड़ेगा, क्योंकि इससे करना पड़ेगा तो ऊपर भी वही आएगा हमारा, तो ये वाली टर्म हमारी ऊपर आ जाएगी, जो कि है 1 - sin A ब्रैकेट में, इसमें ब्रैकेट हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, प्लस cos A, ठीक है, -sin A + cos A प्लस 1 + sin A - cos A,
क्योंकि ऊपर तो हमें चाहिए ही नहीं, आइडेंटिटी नीचे ही चाहिए, तो इन दोनों का समेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर इज 1 और इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन a माइनस कॉस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर यही रहेगा, तो ऊपर क्या है, एक साइन प्लस का है एक साइन माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। एक कॉस प्लस का है एक कॉस माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। तो क्या बचा 1 + 1 = 2, 2 बचेगा हमारे पास यहाँ पर। और नीचे हमें सॉल्व करना है, तो देख लेते हैं फर्दर कैसे सॉल्व। तो हमारा ये कट गया था और उसके बाद हमें फर्दर सॉल्व करना है। तो साइन ए कॉस ए तो ऐसे ही रहेगा, साइन ए कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर बन गया 1 + 1 = 2 और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस जिसका होल स्क्वायर। तो इसको खोल लेते हैं एक बार, 1 माइनस, तो क्या होगा अंदर ब्रैकेट के अंदर ही खोलते हैं अभी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ये हो जाएगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। तो साइन ए कॉस ए तो एज इट इज रहेगा, पर यहाँ पे क्या हमें एक चीज़ दिख रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 तो है यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में 1 आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ये आ गया हमारा। अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, साइन ए कॉस ए तो ऐसे ही रहेगा, अभी नहीं कट रहा साइन ए कॉस ए, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं। ब्रैकेट तो खोलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा सिंप्लीफाई हो गया, हम इसे ब्रैकेट को खोल रहे हैं, अंदर वाले ब्रैकेट को हम खोल रहे हैं। तो अंदर वाले ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 तो एज इट इज रहेगा हमारे ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाहर है, माइनस 1 अंदर क्या गया प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, यहाँ माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 साइन ए कॉस ए आ गया, ये हमारा ब्रैकेट खुल गया। अब क्या होगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा साइन ए कॉस ए, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 1। तो बिल्कुल हम LHS को RHS के इक्वल ले आए हैं, यानी कि इसको हम RHS के इक्वल ले आए हैं, जो कि है हमारा 1। तो हमने क्या किया, पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व किया इसे, फिर LCM वगैरह ले लिया, उसके बाद फर्दर सॉल्व कर देगा। और हमने यहाँ पर देखा कि हमारा ये बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही थी हमारी यहाँ पर, फिर आइडेंटिटी को बनाया, फिर खोला, फिर आगे किया, तो हमारा ये RHS के इक्वल आ गया। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो तुम कमेंट बॉक्स में फिर पूछ सकते हो। तब हमारा 4th क्वेश्चन है, cosec थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू a क्यूब, sec थीटा माइनस cos थीटा इज b क्यूब, प्रूव दैट a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है, और हमें a क्यूब और b क्यूब की वैल्यू दिए, साइन और कॉस की टर्म में दिए, कॉसेक के टर्म में दिए हमें a क्यूब की वैल्यू, और b क्यूब की वैल्यू चाहिए साइन और कॉस के टर्म में। पर हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंक्शंस हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको a को हम बेसिक फंक्शन में लेके आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कॉसेक जो है वो साइन में चेंज हो सकता है। तो ये पूरा जो फंक्शन होगा हमारा वो साइन में आ जाएगा। ऐसे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सेक जो है कॉस में चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे 2 फंक्शन की जगह एक फंक्शन रह जाएगा, जो कि होगा कॉस का हमारा। तो उसको पहले चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, a क्यूब क्या आ जाएगा 1 बाय, तुम्हें लिखना है पूरा, नीचे तक मैंने लिखा नहीं है, 1 बाय साइन ए साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, ये हम यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे 1 है हमारा यहाँ पर। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा बन जाएगा हमारे यहाँ पर, जो कि क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। तो हमारी a क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, एट द एंड आ गई हमारी a क्यूब की वैल्यू आ गई हमारी कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। अब b क्यूब की भी ले लेंगे ऐसी, तो b क्यूब क्या है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको सेक में उसमें चेंज करेंगे, सेक कॉस में, तो इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं, 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये इसमें भी एलसीएम लेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। तो हमारी a और b की वैल्यू आ गई, ये भी हमारे पास यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, हमें चाहिए वैल्यू उसकी a की वैल्यू चाहिए, इन सब a और b की वैल्यू चाहिए, जब भी हम a स्क्वायर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो क्या करें, इसका क्यूब रूट कर दे, a क्यूब है हमारा
दिस, ठीक है। तो क्यूब रूट क्या होगा इसका, क्यूब रूट कर देंगे तभी तो ए आएगा, हमारा दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्यूब रूट आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, इसकी पूरे की पावर हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा की क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा यहाँ पर। तो 1/3 आ जाएगा तो हमें पता है क्या कि जो होती हैं ये वो हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं जो पावर्स होती हैं हमारी। तो ऊपर क्या आ जाएगा कॉस 2/3 थीटा, नीचे आ जाएगा साइन 1/3 थीटा। ये आ गई हमारी ए की वैल्यू। अब बी की वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस क्यूब, वो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस, ठीक है। ये हमारी बी क्यूब की वैल्यू है, पर हमें बी चाहिए तो यानी कि इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। इसका क्यूब रूट करेंगे दोनों साइड, बी का क्यूब रूट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तब जाके हमें बी मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसे करेंगे, बी का क्यूब रूट ले लिया बोथ साइड तो हमें बी मिल गया यहाँ से। तो ये ऐसे ए में करेंगे तो क्यूब रूट है यहाँ पर, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन 2/3 थीटा बाय कॉस 1/3 थीटा। तो हमारी बी की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई। हमें ए की और बी की वैल्यू पता चल गई तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी पता लगा सकते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा हमारा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए हमारा ये है तो इसका होल स्क्वायर होगा हमारा बी, वो ए स्क्वायर होगा। अब ए की वैल्यू हमारी है कॉस स्क्वायर कॉस 2/3 थीटा बाय साइन 1/3 थीटा, पर हमें ए स्क्वायर चाहिए तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2/3 थीटा बाय साइन 1/3 थीटा का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ये पावर दोबारा से मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस 4/3 थीटा बाय साइन 2/3 थीटा, क्योंकि पावर दोनों जगह आएगी क्योंकि है होल है तो दोनों जगह मल्टीप्लाई होगी पावर हमारी। यहाँ पे भी दोनों जगह मल्टीप्लाई हो गई थी पावर, यहाँ पे 1 था तो 1/3 हो गया था, यहाँ पे 2 × 1/3 हो गया था, 1 × 1/3 हो गया तो 1/3 आ गया था, 2 × 1/3 हो गया था तो 2/3 आ गया था। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा तो पावर हो जाएगी यानी कि कॉस ऊपर 4/3 आ जाएगा, साइन की 2/3 आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। ऐसे हम बी स्क्वायर की भी निकालेंगे तो बी स्क्वायर की क्या हो जाएगी, यहाँ पे निकाल लेते हैं बी स्क्वायर की वैल्यू। बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे साइन 2/3 थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा साइन 4/3 थीटा 1/3 यहाँ पर बाय कॉस 2/3 थीटा, क्योंकि 1/3 था यहाँ पर तो 1/3 था यहाँ पर, ये रहा, ठीक है 1/3 था। तो ये आ गई हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो मैं आई होप समझ में आ गया होगी कि क्या क्या करना है यहाँ पर। तो हमने क्यूब था कि फिर क्यूब रूट ले लिया, ए निकाल लिया, फिर ए से ए स्क्वायर निकाला और बी से बी स्क्वायर निकाला, ठीक है। पहले ए क्यूब से बी निकाला, पहले ए क्यूब से ए निकाला, फिर ए से ए स्क्वायर निकाला, ऐसे बी के में किया, बी क्यूब से बी निकाला, फिर बी से बी स्क्वायर निकाला, तो बी स्क्वायर आ गया और ए स्क्वायर आ गया। अब इसमें पुट करेंगे और फिर शो करेंगे कि वो एन के इक्वल है या नहीं, क्योंकि हमें एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ करना है यहाँ पर। तो फटाफट से सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। अब देख लेते हैं। तो हमारा ए स्क्वायर आ गया था कोस 4/3 थीटा बाय साइन 2/3 थीटा, बी स्क्वायर आ गया था हमारा साइन 4/3 थीटा और कॉस 2/3 थीटा। ये हमारी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी जो हमें इसमें पुट करनी होगी। अब तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको 1 प्रूफ करना है। तो हमें LHS लेंगे यहाँ से, तो LHS को ले लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमें 1 के इक्वल पुट करना है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कॉस 4/3 थीटा बाय साइन 2/3 थीटा इंटू में साइन 4/3 थीटा कॉस 2/3 थीटा प्लस मल्टीप्लाई में ये होगा कॉस 4/3 थीटा बाय साइन 2/3 थीटा प्लस बी स्क्वायर क्या है, साइन 4/3 थीटा बाय कॉस 2/3 थीटा। ये हमारा हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों ये उसमें है, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यानी कि ये दोनों डिवाइड में हो गए आपस में और ये दोनों आपस में डिवाइड में हो गए। तो क्या होगा, इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, जो क्या होता है ऐसे अगर हमारा कॉस 2 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे -1 हो जाता है जाकर, ये माइनस हो जाएंगी। तो होगा क्या यहाँ पे हो जाएगा कॉस 4/3 माइनस 2/3 थीटा बाय साइन, ये हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे साइन के लिए क्या होगा, साइन के लिए भी यही हो जाएगा साइन 4/3 माइनस 2/3 थीटा, क्योंकि ये दोनों डिवाइड में, ये दोनों डिवाइड में। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे हुआ, ये से कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा कॉस 2/3 थीटा और
साइन 2/3 थीटा। कैसे? 4/3 माइनस 2/3 इज 2/3, ठीक है। तो कॉस 2/3 थीटा साइन 2/3 थीटा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करना है हमें, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉस 4/3 थीटा मल्टीप्लाई में कॉस 2/3 थीटा प्लस साइन 4/3 थीटा इंटू में साइन 2/3 थीटा, ये हो गया। और नीचे एलसीएम आ जाएगा हमारा साइन 2/3 थीटा कॉस 2/3 थीटा, ये हो गया हमारा नीचे, ठीक है। अब क्या होगा, अगले स्टेप में देखेंगे हम। अगला स्टेप यहाँ पे आएगा हमारा, क्योंकि हमने ये तो सॉल्व कर ही लिया था, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब ये हो रहा, तो इसको कैसे करेंगे आप। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये दोनों पावर ऐड होंगी, क्योंकि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो 4/3 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा, 6/3, यानी कि 2 हो जाएगा वो। तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी ये होगा 4/3 प्लस 2/3 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा हमारा साइन 2/3 थीटा कॉस 2/3 थीटा, ठीक है। अब साइन 2/3 थीटा और कॉस 2/3 थीटा यहाँ पे भी है तो और यहाँ पे भी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, ये 1 बच गया, ये भी 1 बच गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये ओवरऑल 1 आ गया, 1 1 1, तो ये 1 आ गया पूरा, ठीक है। सब कुछ कट गया हमारा और ये 1 आ गया, इसके इक्वल आ गया 1। तो हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया हमारा 1 के इक्वल। तो हमें LHS को RHS के इक्वल ले आए हैं यहाँ पर जाकर। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, पर वैसे हमें बिल्कुल समझाने की कोशिश करिए। पहले क्या हमने वैल्यूज पुट कर ली, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी, तो क्या होगा, ये दोनों डिवाइड में आपस में, ठीक है। अगर हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये दोनों डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सेम अगर है तो सेम है, तो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसका बेस सेम है, कॉस है दोनों का बेस, तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, सब्ट्रैक्ट कर दी, साइन की बेस ही सब्ट्रैक्ट कर दी, तो क्या हो गया 4/3 माइनस 2/3 आकर 2/3, ठीक है। 2/3 कॉस 2/3 साइन 2/3। और यहाँ पे क्या था, हमें एलसीएम लेना पड़ा, क्यों, क्योंकि हमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा, दोनों ये अलग है। तो हमने एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इसको किया कॉस 2/3 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ तो और इसको साइन से मल्टीप्लाई करा, तो इधर साइन से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे तो कॉमन ही आ गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये नीचे तो कॉमन ही आ गया, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या होगा, कॉस 4/3 थीटा और कॉस 2/3 थीटा, तो क्या होता है कॉस 4/3 प्लस 2/3 थीटा, यानी कि तो क्या हो जाएगा, ये 6/3, 4/3 प्लस 2/3 होता है 6/3, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसी साइन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे सेम ही रह गया। अब जो हमारा यहाँ पे आया था वो यहाँ पर दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो गए आपस में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में थे दोनों, ठीक है। ये ऊपर न्यूमरेटर में थे, डिनोमिनेटर में था, तो इसलिए आपस में कैंसिल हो गए। और हमें पता है एट देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। आइडेंटिटी से हमें पता है कि हमें 3 आइडेंटिटी है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो हमारी यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी लग रही है, तो 1 के इक्वल आ गए, तो सारा हमारा होल 1 के इक्वल आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। अब जल्दी से 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये हमारा 5th क्वेश्चन है, प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हमें LHS को RHS के इक्वल लेके आना है, दोबारा से वही जो हम सबसे अभी से करते आ रहे थे वही हमें इस क्वेश्चन में करना है। पर इस क्वेश्चन में बच्चों को समझ नहीं आता, अब यहाँ पे तो ना ही कुछ है, जो ट्रिक ही नहीं पता चल रही है हमें किसको किस में कन्वर्ट करना है, तो हम कुछ आगे कर पाए। यहाँ पे दोनों तरफ ही साइन और कॉस दिए हुए हैं, और दोनों को साइन और कॉस को ही साइन और कॉस में ही चेंज करना है। तो क्या करें, अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि नीचे हमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, पर यहाँ पे साइन है, तो पहले डिनोमिनेटर में क्या करें, 1 प्लस कॉस थीटा ही ले आते हैं। तो क्या करें, 1 प्लस कॉस थीटा, तो LHS को हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा है हमारा, तो हम साइन थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में यहाँ पर RHS में 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। पर अगर तुम किसी भी तरह के क्वेश्चन ये हिट करना चाहिए तुम्हें कि हमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, तो हम इसीलिए 1 प्लस कॉस थीटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जब हम डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी करना ही पड़ता है, क्योंकि हमें 1 को स्प्लिट कर रहे होते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों कट जाते हैं आपस में, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर नीचे
दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है अगर हम कर रहे होते हैं तो हम 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। तो करके देखते हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो सेम ही रहेगा, पर ऊपर क्या बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई। तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और नीचे का बचेगा साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा, ये ऐसे ही बचेगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो हम खोल ही नहीं रहे, अभी खोल के कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा हमें आइडेंटिटी से पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये न्यूमरेटर में 2 हैं और डिनोमिनेटर में एक साइन है, तो ये दोनों आपस में डिवाइड में तो ये कट जाएंगे, तो एक से एक कट गया, ऊपर वाला एक साइन से नीचे वाला एक साइन कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा RHS के इक्वल आ गया, तो हमने LHS को RHS के इक्वल लिया। पर बच्चों को यहाँ पे स्ट्राइक ही नहीं होता, वो समझ ही नहीं पाते ये क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2 मार्क के 3 मार्क्स में आता है, कुछ भी 2 मार्क्स में ही आएगा ज़्यादातर, क्योंकि बहुत ही कम स्टेप से, तो 2 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन, आएगा भी तो क्या है, बच्चों को स्ट्राइक ही नहीं होता है, यहाँ पे समझ ही नहीं आता क्या हम करें क्या, यहाँ पे तो साइन और साइन में ही कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, तो हम 1 प्लस कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हमें कुछ करना है, हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारा RHS के इक्वल आ जाता है यहाँ पर। तो ये थे हमारे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन के 5 क्वेश्चंस आज के। अब हमारा एक ऑल्टरनेटिव देख, कल साइंस के आएंगे, उसके बाद हमारे मैथ्स के दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी 1 या उससे ज़्यादा थोड़े टाइम चलेगी, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो आई होप तुम लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, और अपने दोस्तों को, अगर तुम्हें इससे हेल्प मिल रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करो, ताकि उन्हें भी पढ़ाई में हेल्प मिले और उनके भी अच्छे मार्क्स आए एग्जाम में, क्योंकि सबका भला होगा तभी तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और फॉलो भी कर लो इंस्टाग्राम में जाकर, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट ला रहे हैं रेगुलरली। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए सेफ रहो, खुश रहो।